आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा थार 5 डोर। भाई ये देखो आज क्या स्पोर्ट हुआ है, रेंडमली थार 5 डोर बिल्कुल ही कवर्ड है और साइड में XUV 300 भी खड़ी है टर्बो स्पोर्ट। बट यार वही सोच रहा हूँ मैं जाऊं या ना जाऊं उधर, क्योंकि मेरे ख्याल से महिंद्रा वाले बंदे भी हो सकते हैं और TN नंबर ही है भाई, ये ट्रक से ही आई है और अब इधर से ना मेरे ख्याल से हिल्स की साइड जाएगी टेस्टिंग के लिए। बट कोई चक्कर नहीं है भाई, आज इसका हम डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करके ही रहेंगे। आई मीन ट्राई तो करेंगे भाई। अब मैं इधर से जा रहा हूँ बट कोई साइड में ना हो भाई। ये रही है, ये देखो रेड कलर की है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा थार 5 डोर एंड आज ना हम इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। ये ना मैं सबसे एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लाया हूं भाई, तो प्लीज चैनल को ना याद से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करें ना, आपको फ्रंट मेजरली बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा। बट यस जो इसमें मेजर चेंज हुआ है ना, आप एक बार ना इसकी फॉग लाइट देखो, स्क्वेरिश सी शेप हो चुकी है, पहले जैसे राउंड सी आती थी। बट ग्रिल की बात करें बिल्कुल सेम है, हेडलाइट की बात करें वो भी बिल्कुल सेम है, DRLs की बात करें, इंडिकेटर्स की बात करें वो भी बिल्कुल सेम है। बट यस अब हम डायमेंशंस की बात करें ना, आप एक बार ना इसकी चौड़ाई देखो यार, थार 3 डोर जितनी इसकी चौड़ाई दिख रही है और हाइट भी मुझे एग्जैक्टली उसके जितनी ही दिख रही है। बट अगेन भाई अब ये लॉन्च नहीं हुए हैं तो ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं डायमेंशंस के। बट यस जैसे आपको पता है भाई, थार 3 डोर जो है वो आपकी आती है सब 4 मीटर में। बट जो थार 5 डोर है ये आपकी स्कॉर्पियो N के प्लेटफॉर्म पे है, लेडर ऑन फ्रेम। मतलब कि भाई ऑब्वियस सी बात है, सब 4 मीटर तो अब ये आपको नहीं मिलेगी, महंगी भी जरूर हुई है, टैक्सीज भी इसमें ज्यादा लगेंगे। बट अगेन भाई थार 5 डोर क्या बात है यार, जो लग रही है ना रियल लाइफ में, जिसे कहते हैं ना रूबीकॉन, जो पुराने वाला मॉडल आता था भाई रूबीकॉन का प्री फेसलिफ्ट वाला, वो एग्जैक्टली वैसी लग रही है मुझे तो। एंड इसके बोनेट की बात करें ना, आप ध्यान से देखो, कुछ उठा सा लग रहा है भाई। मैंने ना इसे फील करा तो मुझे ना फॉर्म ही लग रहा था। बाकी तो आप वाइपर देख सकते हैं, वॉशर देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेम है। विंडशील्ड भी हर इसकी बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, वही बॉक्सी सी शेप देती है, जो मतलब कि वो फील देती है कि बॉक्सी शेप है। मच्छर वगैरह इसमें मरेंगे इधर, मतलब कि एरोडायनेमिक तो भाई इसमें भूल जो आपको मिलेगा। एंड ORVMs भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कवर्ड है भाई। डोर हैंडल्स भी ना एग्जैक्टली देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही कवर्ड। एंड ये सब रियर लुक की बात करें, वही भाई स्टेपनी मिल जाती है आपको पीछे, जो इसको बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं ना रो व्हीकल जिप्सी वाली फील देती है। डिफोगर आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कोई रियर वाइपर भाई अभी भी नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, बिल्कुल ही रियर से तो आपको वही लगेगा भाई 3 डोर वाली थार है। बट जो मेजर फर्क है ना भाई, साइड से पता चलता है, जो इसकी लेंथ है ना इंक्रीज हो गई है। बट अगेन आप रियर लुक अच्छे से देख सकते हैं भाई। बट यार थोड़ी सी बिल्कुल ही साइड में जाके देखो ना, फिर ऐसा लगता है कि रूबीकॉन है। बट एग्जैक्टली आप रियर लुक पे देखेंगे तो वही लगेगा कि भाई 3 डोर थार ही है। और ये सारे ना मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी ये व्हीकल लॉन्च नहीं हुआ है। जो मुझे लग रहा है ये सारे मेरे ना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो यार मेरी तरह आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने पर्सनल ओपिनियन दे, आपको थार 5 डोर अभी तक कैसी लग रही है कैसी नहीं। एंड यार इंटीरियर में जाने से पहले ना मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ इसकी। देखो डोर हैंडल आगे वाले तो सेम है, बट यार पीछे वाले डोर हैंडल देखो भाई कहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब कि बहुत ही यूनिक जगह पे। आई नो स्विफ्ट में भी ऐसे ही कुछ सिस्टम है, ऊपर ही प्लेस्ड है। बट भाई कहीं ना कहीं चलो रूबीकॉन से तो इसे कुछ ना कुछ अलग बनाएगा ना, इसके डोर हैंडल की प्लेसमेंट ही देख लो, बढ़िया है। और पर्सनली ना भाई देखो, रूबीकॉन की मार्केट ना इसके आने के बाद कहीं ना कहीं कम तो हो जाएगी। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत भाई कहेंगे भाई रूबीकॉन का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही चीज है। बट भाई उसका प्राइस भी देखो भाई, कहाँ 60-70 लाख की वो आपको पड़ेगी, कहाँ ये मेरे ख्याल से 20-25 लाख तक की आपको पड़ेगी। बट अगेन प्राइसिंग कोई ऑफिशियली नहीं आई है। एक बार आप इसका साइज ही देख लो भाई, और इधर क्लैडिंग ही देख लो, गायब है। बट ये स्टेपर भी आप देख सकते हैं, ऑल ब्लैक कलर का इसका स्टेपर है। एंड ना मैं इसे इधर टच करके देख रहा हूँ, कुछ फॉर्म्स है। अब मुझे नहीं पता इधर कुछ इसकी ये स्टाइलिंग होगी जब ये लॉन्च होगी क्या होगा। बट जैसे मैं फील कर रहा हूँ ना, दब रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि फॉर्म लगा रखे, कहीं पे बजे तो कुछ इसे शायद से डैमेज वगैरह ना हो, क्योंकि ये भाई एक टेस्टिंग व्हीकल है। और अभी ना एग्जैक्टली सेम प्रोडक्शन में भी मेरे ख्याल से तो नहीं आया होगा, क्योंकि टेस्टिंग व्हीकल में ना मेजर से माइनर चेंजेस की भी ना संभावनाएं तो होती हैं। एंड फ्रंट क्लैडिंग में ना मैंने एक स्कूप सा नोट करा, जरूर इसका कोई भाई स्टाइलिंग एलिमेंट होगा। जब ये अनकवर्ड होगी ना, बहुत ही स्टाइलिश ये लगने वाली है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। एंड इसके अलावा तो ना बोनेट पे आप देख सकते हैं भाई, जो इसका कलर है ना मैच नहीं हो रहा है। मतलब कि जो आगे मैंने आपको दिखाया था फ्रंट लुक, उसमें जो हेडलाइट के साइड में आप देख सकते थे रेड कलर था, इसमें भाई ये ग्रेइश सा कलर है। मेरे ख्याल से तो ये अनपेंटेड व्हीकल ही है। बट एनीवे अब हम मेन बात करते हैं भाई टायर साइज की। भाई टायर साइज इसमें एग्जैक्टली सेम ही है, 18 इंचेस के इसमें आपको टायर मिलते हैं। C8 के टायर हैं भाई, डिस्क ना आगे है और देखते हैं इधर है भाई, पीछे अभी भी डिस्क नहीं दिया इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है, अब तो दे देनी चाहिए थी भाई डिस्क। एंड एक और चीज मैं आपको नोट कराऊं, इधर आप देख सकते हैं महिंद्रा का ना पुराना लोगो है भाई, न्यू लोगो भी नहीं है।
बिल्कुल ही टेस्टिंग में चल रही है भाई ये तो अभी। बट ठीक है भाई, बाहर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अनफॉर्चुनेटली भाई कार देखो लॉक है, बट इंटीरियर मुझे क्लियरली दिख रहा है। एंड इंटीरियर में आप एक चीज नोट करें भाई, एग्जैक्टली सेम इंटीरियर दिख रहा है यार। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी सेम है एंड स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं लोगो पुराने वाला है। बट जो अब मैं आपको चीज बताने वाला हूँ भाई, आप शॉक हो जाएंगे। ध्यान से देखिए भाई, ऑटोमेटिक कार है ये, ऑटोमेटिक गियर लीवर आपको दिख रहा है, बट साइड में देखो 4x4 का लीवर ही नहीं है, यानी कि ये है थार 4x2 5 डोर, जिससे आपको पता चल गया होगा कि भाई थार 5 डोर आपकी 4x2 में भी आएगी, जो कि होने वाली है एक रियर व्हील ड्राइव कार। एंड जो अच्छी बात है, इसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। बट यार पर्सनली मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि भाई थार 5 डोर 4x2 में भी आ रही है। क्या बात है भाई, महिंद्रा जिसे कहते हैं ना, मार्केट बहुत ही अच्छे से कैप्चर करेगा जब ये थार 5 डोर ये लॉन्च करेंगे। फैमिली कार भी बन जाएगी, ऑफ रोडिंग व्हीकल भी बन जाएगा, क्योंकि 4x4 की इसमें कैपेबिलिटीज होंगी, एमएलडी वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से डीजल ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगा। जैसे आपको होता है रूबिकॉन में केवल पेट्रोल इंजन आता है, बट भाई कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं रूबिकॉन और थार 5 डोर का। बट एनीवे बहुत ही अमेजिंग यार। आई होप आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भाई बहुत ही अच्छी लग रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अब हम बात करते हैं रियर सीट्स की, जो मेन अट्रैक्शन है भाई। पीछे आप देख सकते हैं भाई 2 सीट्स आपको मिलेंगी, यानी कि अभी भी है आपकी 4 सीटर ही कहलाएगी भाई। बूट स्पेस इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक्सक्लूसिवली इसका बूट स्पेस भी चेक करवाने वाला हूं। बट उससे पहले हम रियर सीट्स की ही बात करें ना यार, मेरे ख्याल से ना एक बेंच सीट प्रोवाइड कर देनी थी, कम से कम भाई 5 सीटर तो बन जाती। बट नहीं जी, अभी भी ये आपकी 4 सीटर ही रहेगी। बट लेट्स सी भाई, जब प्रोडक्शन में आएगी क्या पता बेंच सीट लगा दें। बट एनीवे इंटीरियर में तो ना यार मेजरली मुझे कोई भी चेंज नहीं लगा है। जो जो चेंजेस लगे वो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ तक कि आप सीट कवर्स भी देख सकते हैं, मतलब कि जो फैब्रिक सीट कवर इसमें आपको मिलते हैं ना, सेमी लेदराइज्ड टू बी मोर स्पेसिफिक, वो भी बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है। अब बात करते हैं भाई मेन चीज की, बूट स्पेस। एग्जैक्टली भाई नंबर तो मुझे नहीं पता कि कितने लीटर्स का है, बट एक बार आप ध्यान से देखो भाई, ह्यूज तो बहुत लग रहा है इसका बूट स्पेस। मतलब कि जो प्रेजेंट थार का मेजर ड्रॉबैक है ना कि भाई बूट स्पेस नहीं है, इसमें आप भाई भर भर के सामान लेके जाओ, अच्छी तरीके से इसमें कैंपिंग करो। एंड मुझे तो यही लगता है भाई, जैसे 3 डोर थार में ऊपर टेंट लगा देते हैं, इसमें तो कितना बड़ा टेंट लगा देंगे लोग, बढ़िया तरीके से कैंपिंग वगैरह करेंगे। बट यस, जो मेरा मानना है, अगर थार 5 डोर आपकी हार्ड टॉप के साथ कन्वर्टेबल आ जाए, जैसे कि रूबिकॉन आती है, भले महिंद्रा उसका भाई 50,000 1 लाख कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, बट यार अगर वो आ गई ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, राज करेगी इंडियन मार्केट में, खासकर हमारे हरियाणा पंजाब में। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे लोग कितने ज्यादा शौकीन नहीं होते हैं भाई, वो आ जाए यार, मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ। बहुत ही तगड़ी मार्केट कैप्चर करेगी। और थार 5 डोर की हाइप ना फॉर रियल है भाई, फॉर रियल। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे अभी तक लग रहा है। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, हाई माउंट स्टॉप लैम्प का ना एक बार डिजाइन नोट करो, थोड़ा बहुत ना आपको चेंज लगेगा ही लगेगा, यानी कि इसके डिजाइनिंग एलिमेंट्स भी ना भाई चेंज तो होंगे जो थार 3 डोर आ रही है उसके कंपैरेटिवली। भाई यार उन्होंने शूट ही नहीं करने दिया, रोक ही दिया, कहते डिलीट करो, ये करो वो करो। मैं कहा भाई सारी तो लीक्ड ही है ये। बट जैसे जैसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखाई है, ग्लिम्स दिखाई है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब ही होगा भाई कि रियल लाइफ में मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर करी हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत ही मैटर करेगा। और ये ना तमिल से आ रखी है पूरी टीम, में आपको इनसाइड न्यूज बता रहा हूँ। इन्हें बस इंग्लिश ही समझ आ रही है, हिंदी समझ ही नहीं आ रही है इनको जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने इन्हें पूछा भी भाई कब जाएगी कब नहीं, कहते मनाली जाएगी, ये है वो है फलानी चीजें, सारी इंग्लिश में बातचीत हुई। मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, ये सब चीजें करके, बट तभी के तभी भाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्कॉर्पियो एन है, XU700 है, XU300 है, टर्बो स्पोर्ट और थार। बट यार थार तो 5 डोर। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी ना बहुत चीजें चेंज भी करेंगे। मैं आपको फ्रंट का व्यू भी दिखा देता हूँ भाई, ये देख सकते हैं आप, स्कॉर्पियो एन सिल्वर कलर की है, रेड कलर की है, उधर इनका एक टेम्पो जा भी है, XU400 भी है इधर, और थार तो भाई है ही। ये जा रही भाई थार 5 डोर, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं तो इसे फॉलो ही करूंगा। ये जा रही है जा रही है जा रही है, बेल्ट पहन लूं भाई मैं पहले, कहीं चलान भाई। बट ह्यूज देखो कितनी लगती है यार, ये कितनी ज्यादा बढ़िया सही, पूरी ही ढक रखी है। एंड बीच बीच में ना मैं वॉइस ओवर भी दूंगा भाई, क्योंकि जो क्लिप्स है मैंने रिकॉर्ड तो कर ली, बट कुछ बोला नहीं था क्योंकि एट अ टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करनी पड़ी। बट ये कुछ कुछ बातें जो मुझे बहुत ही यूनिक लगी भाई, पीछे 2 ही सीट है यार, 4 सीटर ही अभी भी है, बट यस बूट स्पेस है इसका अच्छा खासा। बट बात वही आ जाती है ना भाई, अभी तो टेस्टिंग पे चल रही है ये। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना भाई, इंजन तो इसमें सेम ही रहेंगे, 2200 सीसी एमहॉक, और पेट्रोल का वही 2000 सीसी वाला एम स्टेलियन। बट जो ट्यूनिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। स्कॉर्पियो एन जितनी ना, इसमें मेरे ख्याल से पावर भाई
आ जाएगी 183 bhp डीजल में कर देंगे। पेट्रोल में 198 तो मुश्किल है, बट डीजल में 183 हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। बाकी तो लेट्स सी। और बंदा भाई दौड़ा रहा है, ये गंदी तरीके से दौड़ा रहा है। हाँ जी, ज्यादा ही गंदी तरीके से दौड़ा रहे थे, वो निकल चुके हैं। बट यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको एक्सक्लूसिव वीडियो थार 5 डोर की कैसी लगी, कैसी नहीं। बट यस, अब मैं थार 5 डोर की एक लास्ट बात करूँ ना भाई, देखो जो मुझे पर्सनली लगती है ना, ये टेस्टिंग व्हीकल तो है ही, नो डाउट, बट बाहर से तो भाई आपको ऐसी ही दिखेगी। बट जो इंटीरियर है ना, वो महिंद्रा भाई चेंज करेगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि भाई अभी तो वही था 3 डोर जैसा ही, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंटीरियर था। एंड अगर ऐसा इंटीरियर आया तो भाई कहीं ना कहीं देखो थार पिट सकती है। बट लेट्स सी भाई, अगस्त तक मेरे ख्याल से लॉन्च हो जाएगी। बाकी तो मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यस, कल से यानी कि इस वीडियो के बाद से हमारी ट्रेवल सीरीज फाइनली स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको फाइनली अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।